मुहावरे, इन्हें हम लोग कहते हैं इडियम्स। आप बताइए किन्हें कहेंगे हम लोग, मुहावरे या इडियम्स? वर्ड्स का एक छोटा सा ग्रुप होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अगर आप लोग अपनी बातचीत में इडियम्स इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी कहेगा कि यार उस बंदे की क्या इंग्लिश है, परफेक्ट इंग्लिश बोलता है, ज़बरदस्त इंग्लिश, धांसू इंग्लिश है उसकी। और अगर आपकी लैंग्वेज में मुहावरे इडियम्स नहीं है तो कोई भी कहेगा कि उसकी पुअर इंग्लिश है, सिंपल सी इंग्लिश बोलता है, इतनी कोई ख़ास नहीं है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर कोई बहुत मज़े में है तो हम लोग क्या कहते हैं कि यार उसकी 5 उंगलियां घी में हैं। अब यहाँ पर प्रैक्टिकली उसकी 5 उंगलियां घी में डूबी हुई नहीं है, सही है। हमारे कहने का मतलब यह है कि वो काफ़ी मज़े में है, काफ़ी मतलब एंजॉय कर रहा है। अब इस मुहावरे को आप वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में नहीं लिख सकते कि हिज यानी उसकी, 5 यानी 5 उंगलियां यानी फिंगर्स, है को इज़, ऐसा काफ़ी फ़नी हो जाएगा। तो उसकी 5 उंगलियां घी में है, ये कहने के लिए आप लोगों को बोलना होगा हिज ब्रेड इज़ बटर्ड, हिज ब्रेड इज़ बटर्ड, यानी उसकी 5 उंगलियां घी में हैं। अब हम लोगों को समझ गया कि फ्रेज़ क्या होता है, सॉरी इडियम क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन हिंदी या उर्दू में जैसा दिखता है वैसे इंग्लिश में हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। इंग्लिश में वो काफ़ी अलग तरीके से ट्रांसलेट होता है। ओके, आज की हमारी वीडियो लेक्चर का यही टॉपिक है कि हिंदी या उर्दू में जो माने हुए इडियम्स हैं, मुहावरे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उनकी इंग्लिश क्या होगी। अगर आप लोग स्पोकन इंग्लिश के लिए ये वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल आपके काम की चीज़ है। अगर जनरल इंग्लिश के लिए भी आप लोग देख रहे हैं, डे टू डे लाइफ में बात कैसे करनी है, तब भी, या एग्ज़ाम्स के लिए भी अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो एग्ज़ाम्स में भी इस तरह के मुहावरे आप बिल्कुल लिख सकते हैं अपने आंसर्स में, कोई दिक्कत नहीं, आपकी लैंग्वेज अच्छी दिखेगी। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का, खुशामदीद इस अमेजिंग चैनल JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू में। आज की लेक्चर में हम लोग देखते हैं फेमस इडियम्स, उनकी हिंदी क्या है, हिंदी में उनका मीनिंग क्या है और उनकी इंग्लिश क्या होगी। इसके साथ साथ हम लोग एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, कम ऑन, लेट्स डाइव इन। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमारे पास में जो मुहावरा है, जो इडियम है, उर्दू या हिंदी में हम लोग कहते हैं तू मैं होना। यानी किसी से अगर आप लोगों की बहस हो रही है, हुज्जत हो रही है, तो हम कहते हैं कि तू मैं हो रही है। ठीक है, इसके लिए इंग्लिश के अंदर काफ़ी बढ़िया सा एक इडियम है, वो है एक्सचेंज हॉट वर्ड्स, एक्सचेंज हॉट वर्ड्स। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में है हस्बैंड और वाइफ के बीच तू मैं हो गई। इसकी इंग्लिश हो सकती है द हस्बैंड एंड द वाइफ एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। ओके, फिर एक बार कहता हूं, द हस्बैंड एंड द वाइफ एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। अगला वाला देखते हैं हम लोग, होश ठिकाने ना होना। ठीक है, यह मुहावरा कब इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जब कोई बेवकूफ़ जैसी बात करता हो। ठीक है, जब कोई अपने सेंसेस में नहीं होता है तो हम कहते हैं कि उसके होश ठिकाने नहीं है। ठीक है, इसके लिए काफ़ी अमेजिंग एक इडियम है इंग्लिश लैंग्वेज में, टू बी ऑफ विट्स, WITS विट्स यानी होश, समझदारी की बातें, और OFF ऑफ विट्स यानी होश से दूर होना, यानी समझदारी की बातें ना करना। ओके, होश ठिकाने ना होना, इसके लिए हमारे पास में मुहावरा है टू बी ऑफ विट्स। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, आजकल उसके होश ठिकाने नहीं है। इसकी इंग्लिश होगी नाउअडेज ही इज ऑफ विट्स, नाउअडेज ही इज ऑफ विट्स। आजकल के लिए आप लोग ये वर्ड यूज कर सकते हैं, नाउअडेज। ओके, अगला वाला मुहावरा है हिंदी या उर्दू के अंदर सर चढ़ाकर रखना। यानी जब हम किसी को आमतौर पर ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं, ठीक है, कोई बच्चा है या बच्ची है, तो उसके लिए ये कहा जाता है कि तुमने उसे सर चढ़ा कर रखा है, यानी उसके साथ, वो तुम्हारे साथ ओवर कर रहा है ना। तो इसकी हिंदी या उर्दू है सर चढ़ा कर रखना, और इसका जो इडियम है, जो मुहावरा है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो है गिव अ लॉन्ग रोप। ठीक है, गिव अ लॉन्ग रोप। एग्जाम्पल के लिए हम लोग कह सकते हैं, तुमने उसे सर चढ़ाकर रखा हुआ है। इसकी इंग्लिश होगी यू हैव गिवन हिम अ लॉन्ग रोप, यू हैव गिवन हिम अ लॉन्ग रोप, यानी तुमने उसे सर चढ़ाकर रखा हुआ है। ये देखिए आंखों का तारा। ठीक है, जनरली माएँ हैं,
मदर्स हैं वो अपने बच्चों के लिए कहती हैं कि ये मेरी आंखों का तारा है, यानी कि ये मुझे बहुत प्यारा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा देखने जैसी बात यह है कि हम उर्दू या हिंदी में तारा कहते हैं, तो इसे आप लोग एज इट इज ट्रांसलेट नहीं कर सकते कि आईज और स्टार, इस तरह से नहीं होगा। इसके लिए काफ़ी अच्छा सा मुहावरा इडियम इंग्लिश में है, एप्पल ऑफ आई। थोड़ा सा फनी लगता है सुनने में, लेकिन हम लोग कह सकते हैं एप्पल ऑफ आई, यानी आँख का तारा। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, वो मेरी आँखों का तारा है। इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ एप्पल ऑफ माई आई। ठीक है, फिर एक बार कहता हूँ, ही इज़ एप्पल ऑफ माई आई, यानी वो मेरी आँखों का तारा है। ये वाला देखिए, अपना उल्लू सीधा करना। अब यहाँ पर अपना उल्लू सीधा करना का मतलब ये होगा कि अपना काम निकाल लेना, सही तरीके से हो गलत तरीके से हो, अपना काम निकाल लेना। इसके लिए हमारे पास में जो इडियम है काफ़ी अमेजिंग है। हम लोग कह सकते हैं ग्राइंड वंस ओन एक्स। ग्राइंड यानी पीसना या तेज करना, ठीक है। वंस ओन एक्स यानी खुद की कुल्हाड़ी, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि सिचुएशन कैसी भी रहो, अपना काम निकाल लेना, बाकी लोगों की फिक्र नहीं करना, चिंता नहीं करना। एग्जाम्पल के ज़रिए हम लोग समझ सकते हैं, जैसे वो साहब के साथ रहकर अपना उल्लू सीधा कर लेता है, यानी रहता तो बॉस के साथ है लेकिन काम खुद के निकाल लेता है, ठीक है। इसकी इंग्लिश होगी लिविंग विद द बॉस ही ग्राइंड्स हिज ओन एक्स। लिविंग विद द बॉस ही ग्राइंड्स हिज ओन एक्स, इस तरह से आप लोग कह सकते हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क होना, अक्सर बातचीत में ये मुहावरा इस्तेमाल होता है कि दो चीज़ों के बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क है या दो लोगों के बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। क्या मतलब होता है कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं, हो सकता है एक दूसरे की अपोजिट हों, तो इसके लिए हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क। इंग्लिश होगी अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, ठीक है, अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। देखिए, इसीलिए जो इडियम्स हैं, जो मुहावरे हैं, वो काफ़ी मुश्किल होते हैं। इंग्लिश वाले में देखिए आप, ना ज़मीन है ना आसमान है, और ये इडियम हो गया ज़मीन आसमान का फ़र्क होना, इसके लिए अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं हम लोग, मेरे और तुम्हारे बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसकी इंग्लिश हो सकती है देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, ठीक है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशंस पर भी आप लोग फोकस करें, ध्यान दें किस तरह से हम लोगों ने वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है और किस तरह से वर्ड्स जब सेंटेंस में आते हैं तो उनकी प्रोनाउंसिएशंस होती है, ठीक है। फिर एक बार कहता हूँ मैं, देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, यानी मेरे और तुम्हारे बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। अगला वाला देखते हैं हम लोग, सेम है ज़मीन आसमान का फ़र्क होना, हिंदी या उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में उसके लिए है poles apart, poles apart। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं हम लोग, मेरे और तुम्हारे बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंग्लिश में आप लोग सिर्फ इतना कह सकते हैं, we are poles apart, we are poles apart, इस तरह से। नेक्स्ट, जो हुआ सो हुआ, ठीक है। कब कहते हैं हम लोग कि जो कुछ भी हुआ है उसको जाने दो, अब इसके आगे की सोचो। तो हिंदी या उर्दू में तो हम लोग कहते हैं जो हुआ सो हुआ, उसकी जो इंग्लिश होगी वो होगी लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, ठीक है। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, यानी जो हुआ सो हुआ। एग्जाम्पल, जो हुआ सो हुआ आगे से ध्यान रखो, इंग्लिश में कहेंगे हम लोग लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, बी केयरफुल द नेक्स्ट टाइम। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, बी केयरफुल द नेक्स्ट टाइम, ओके। ये वाला देखिए, बोरिया बिस्तर लपेट लो। जब हम किसी को जाने के लिए कहते हैं, ठीक है, तो उससे कह सकते हैं कि अपना बोरिया बिस्तर लपेट लो। प्रैक्टिकली इसका ये मतलब नहीं होता कि आप बेड को फोल्ड कर दो और बेडशीट को फोल्ड कर दो, ऐसे मतलब नहीं होगा, या किसी चीज़ को ख़त्म कर दो, ठीक है, तो भी कह सकते हैं हम लोग कि इसका बोरिया बिस्तर लपेट दो। तो इसके लिए जो मुहावरा है, जो इडियम है इंग्लिश में, वो होगा पैकअप बैग एंड बैगेज, ओके। पैकअप बैग एंड बैगेज यानी बोरिया बिस्तर लपेट लेना। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम लोग, आज रात तक अपना बोरिया बिस्तर लपेट लो, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहेंगे हम बाय टुनाइट पैक अप योर बैग एंड बैगेज।
बाय टुनाइट पैक अप योर बैग एंड बैगेज। ये वाला देखिए, अंडे सेवे कोई लेवे कोई, यानी एक चिड़िया है वो अपने अंडे सेती है और उसे आकर कोई चिड़िया पकड़ने वाला, कोई शिकारी ले लेता है। ठीक है, यानी कि काम एक कर रहा है और उस मेहनत का फायदा कोई और उठा रहा है। उस टाइम में हम लोग ये मुहावरा कहते हैं कि अंडे सेवे कोई लेवे कोई। इसकी जो इंग्लिश होगी काफ़ी अच्छी है। हम लोग कह सकते हैं वन बीट्स द बुश अनदर टेक्स द बर्ड, यानी एक झाड़ी हिलाता है और जब परिंदा बाहर आया तो दूसरा उसे ले लेता है। ठीक है, सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। दो शिकारी शिकार के लिए गए, एक ने झाड़ियों को हिलाया और जब परिंदा बाहर आया तो दूसरे ने ले लिया। ठीक है, यानी अंडे सेवे कोई लेवे कोई। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अजीब हिसाब है, अंडे सेवे कोई लेवे कोई। इंग्लिश होगी व्हाट अ स्ट्रेंज लॉजिक, वन बीट्स द बुश अनदर टेक्स द बर्ड। ठीक है, व्हाट अ स्ट्रेंज लॉजिक, वन बीट्स द बुश अनदर टेक्स द बर्ड। नेक्स्ट, तारीफ के पुल बांधना। ये मुहावरा कब कहते हैं हम लोग? जब किसी की खूब तारीफ की जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा जब किसी की तारीफ की जाती है तो हम लोग कहते हैं कि तारीफ के पुल बांधना, यानी हद से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा किसी की तारीफ करना। ओके, इसके लिए इंग्लिश में एक अच्छा सा मुहावरा है, वो है प्रेज समवन टू द स्काइज। प्रेज समवन टू द स्काइज, यानी तारीफ के पुल बांधना। इसकी क्या एग्जाम्पल होगी? तुम तो यूं ही मेरी तारीफ के पुल बांधते रहते हो। इंग्लिश होगी यू जस्ट प्रेज मी टू द स्काइज, यू जस्ट प्रेज मी टू द स्काइज, ऐसे। सो दैट्स इट। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे फेमस उर्दू या हिंदी के जो मुहावरे हैं उनकी इंग्लिश में ईडियम क्या बनती है। आई होप कि लेक्चर आप लोगों को पसंद आया है। अगर ये पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल हमारा बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, हमें सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस हियर एट JFE Javeds English for You।